सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, फल के खाने योग्य भाग। कौन कौन से खाने योग्य भाग है उसको आज आपको पहचानना है। तो आपको इसको याद करने में बहुत सारी परेशानी होती है, तो इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए किस प्रकार से आपको पूरी तरह 5 मिनट में याद हो जाएगी। तो सिर्फ ध्यान देते रहेंगे कि आपको कैसे याद करना है। सभी में कुछ न कुछ लॉजिक लगा हुआ है, उस लॉजिक को आपको देखना है। यदि समझ गए तो फिर कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से आप लोग देखते रहिए, और पिछला जो वीडियो नहीं देखे हुए हैं कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। और जिसको समझ में आ गया है और इस चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और हम अच्छे वीडियो डाल सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है सेब। सेब आपको दिख रहा है कि कौन सा भाग इसको खाते हैं, दिख रहा है सभी को कि सेब के खाने योग्य भाग कौन से भाग को हमको खाना है सेब का। तो लिखा हुआ है पुष्पासन। सभी को दिख रहा होगा कि सेब के खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? सेब, तो सेब को ध्यान रखिए कि सेब क्या होता है। सेब मतलब होता है सेब। सेब ऐसे भी याद रख सकते हैं। सेब तो सेब भैया है, लेकिन सेब का मीनिंग्स SAVE, सेब। सेब मतलब होता है सुरक्षित। तो सुरक्षित आप कब रहेंगे? जब भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और आसन करेंगे। पुष्पासन का संधि विच्छेद होता है पुष्प जोड़ आसन। जब आप भगवान को फूल चढ़ाएंगे और आसन करेंगे यानी व्यायाम करेंगे, तब आप सेब रह सकते हैं। सेब मतलब क्या? सुरक्षित रह सकते हैं। तो सेब के खाने योग्य कौन सा भाग हो गया कि भगवान का पूजा करना है और आसन करना है, रामदेव बाबा वाला योगा करना है, बस हम सेब रह जाएंगे। तो सेब का मतलब हो गया पुष्पासन। पुष्पासन भाग खाने योग्य भाग हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सेब को सभी को याद हो गया होगा। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा हो गया? पुष्पासन। सेब रहना है तो पुष्प चढ़ाइए और फिर आसन कीजिए। नाशपाती भी उसी तरह से है। सेब और नाशपाती दोनों एक ही कैटेगरी का आता है, दोनों एक ही तरह होता है। तो इसलिए सेब और नाशपाती क्या हो गया? पुष्पासन। सेब और नाशपाती क्या हो गया? पुष्पासन। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। अब आपको हम दिखाते हैं कि लिखा हुआ है अगला आम। आम का खाने योग्य भाग। तो आम का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। आदमी रटने का तो रट लेता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन रटने का तरीका अलग होना चाहिए। आपको याद ज़्यादा दिनों तक रहे उस तरीका को अपनाइए। ऐसा नहीं कि ये मेरे तरीका को याद रखिए, आप अपने तरीका भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आम का खाने योग्य भाग लिखा हुआ मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, मध्य मतलब क्या होता है? बीच। बीच वाला भाग हम खाएंगे। तो बीच वाला भाग खाएंगे मध्य फल भित्ति आम का। तो सोचिए, आम होता है तो आम छीलते हैं, तो एक होता है ऊपर का पार्ट और उसके नीचे होता है क्या? खाने योग्य खाते हैं जिसको गुद्दा बोलते हैं। उसके फिर नीचे होता है गुठली। तो 3 पार्ट हुआ। एक हुआ ऊपर का पार्ट, दूसरा पार्ट हुआ आपका क्या? नीचे बीच वाला, और तीसरा पार्ट हुआ गुठली। तो कौन सा पार्ट आप खाते हैं? आप तो खाते हैं बीच वाले पार्ट यानी मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो आम का खाने योग्य भाग क्या हो गया? मध्य फल भित्ति। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं कि अगला आपका क्या है? अमरूद। तो अमरूद में लिखा हुआ है क्या? देख लीजिए आप। अमरूद का है फल भित्ति। फल भित्ति एवं बीजान यानी बीज भी पूरा खा जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अमरूद फल भित्ति। अमरूद तो फल तो होता ही है, अमरूद फल होता है। उसके बाद भित्ति, तो अमरूद में क्या खाते हैं? सोचिए, अमरूद का छिलका उलका सब खा जाते हैं। भित्ति किसको बोलते हैं? जैसे आम का छिलका है उसको भित्ति बोलते हैं। भीत, भीत का नाम सुने होंगे। भीत मतलब होता है दीवार। भीत का घर है। भीत का घर मतलब कि मिट्टी का घर है, दीवार।
दीवार, भित मतलब होता है दीवार। तो अमरूद में क्या खाते हैं, उसका ऊपर का छिलका भी आप खा जाते हैं, उसके बाद उसका फल भी खा जाते हैं, और उसके अंदर में बीज रहता है उसको भी खा जाते हैं। तो अमरूद में क्या खाएंगे, फल भी खा जाएंगे, भित्ती भी खा जाएंगे। भित्ती मतलब होता है दीवार, उसका दीवार सहित खा जाएंगे। तो याद होगा, अमरूद याद रह जाएगा। अमरूद का कौन सा भाग खाएंगे, फल, भित्ती एवं बीजांड। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक बार ऊपर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सेब, सेब हम कैसे रहेंगे, जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे और फिर पुष्प चढ़ाने के बाद आसन करेंगे तो हम क्या रह जाएंगे, सेब। कोई दिक्कत नहीं है। नाशपाती भी वही है। आम क्या हो गया, ऊपर छिलका छीलते हैं, भित्ती को हटा देते हैं, उसके बाद बीच वाले भाग को खा जाते हैं, तो आपका हो गया मध्य फल भित्ती। अमरूद सब चीज़ खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, तो फल भित्ती, फल भी खा जाते हैं, उसका परत भी खा जाते हैं, सब खा जाते हैं, और बीज उज सब खा जाते हैं, तो बीजांड हो गए। अंगूर में भी वही हाल है कि पूरा लेते हैं, पूरा मुंह में लेके खा जाते हैं, एक ही बार में उठाते हैं और खा जाते हैं अंगूर को। सारे चीज़ खा जाते हैं, बीज भी खा जाते हैं, फल भी खा जाते हैं, भित्ती भी खा जाते हैं। तो अंगूर भी हो गया आपका फल, भित्ती और बीजांड। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बहुत आसान है, सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए। इतना आसान आपको रटने में नहीं लगता होगा। आप रटते हैं तो बहुत सारे परेशानी होता है, भूल जाता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं जो तरीका, ध्यान से देखते रहिए। ध्यान से 2-3 बार इसको देख लीजिए तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे, अब दिमाग लगाइए। आपका क्या है, पपीता। पपीता में फिर सोचिए, पपीता में आपका क्या है, ऊपर छिलका उसका हटा देते हैं, हटा दिए छिलका। उसके बाद क्या हुआ, बीच वाला पार्ट खा जाते हैं, और अंदर में बीज रहता है उसको भी हटा देते हैं। कौन सा भाग खाए आप, तो मध्य फल भित्ती। मध्य फल भित्ती एक और क्या था, आम था। आम मध्य फल भित्ती था। पपीता भी क्या हो गया, मध्य फल भित्ती। अब आइए नारियल पे। तो नारियल पे दिमाग लगाइए आप, नारियल के बारे में सोचिए। नारियल हम कैसे खाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आए तो नारियल को सोचिए, नारियल, यल को हटा दीजिए, नारी लिखा गया। इस दोनों पार्ट को आप देखिए, नारी लिखा गया। तो नारी क्या होता है, तो नारी एक तरह का औरत होता है, लड़की होता है। तो औरत हुआ, तो औरत में सोचिए, दिमाग लगाइए कि नारी। तो नारी में जैसे आप कोई जांच घर में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है भ्रूण की जांच नहीं होती है, लिखा हुआ रहता है। तो नारी का ही जांच होता है ना, नारी भ्रूण पोष नारी में ही होता है। तो याद रखिए, नारियल में नारी है, नारी मतलब क्या, भ्रूण पोष नारी में होता है, इसलिए नारियल का कौन सा भाग कहते हैं, भ्रूण पोष। कोई दिक्कत नहीं है, भ्रूण पोष हो गया नारियल, नारी, भ्रूण पोष। अब आइए टमाटर। टमाटर को सोचिए आप, टमाटर आप कैसे खाते हैं, उसका सारे चीज़ खा जाते हैं, बस कुछ नहीं छोड़ते, जितना भी चीज़ है सब खा जाते हैं। तो टमाटर में सोच लीजिए कि सारे चीज़ हम खा जाते हैं। तो फल भित्ती खा जाते हैं, और उसके बाद बीजांड भी खा जाते हैं। जिसका सारे चीज़ खा जाते हैं उसका फल भित्ती, जैसे यहाँ पर हुआ अमरूद का, अंगूर का, टमाटर का। तो सारी चीज़ खा गए तो क्या, फल भित्ती भी खा गए, बीज उज सारे चीज़ खा गए, तो हो गया आपका फल भित्ती एवं बीजांड। बीजांड बोलिए, बीजासन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब आगे बढ़िए आप, अगला है केला। केला के बारे में दिमाग लगाइए। केला में आप खाते हैं क्या है, केला लिखा हुआ मध्य एवं अंतःभित्ति। अंत मतलब अंदर वाला पार्ट आप खा जाते हैं, पूरा पैक रहता है, अंदर वाला भाग खा जाते हैं। मध्य, बीच वाला ऐसा सोचते हैं कि सारी चीज़ खा जाते हैं, लेकिन केला में कभी कभी देखते होंगे कि बीच में रेसा टाइप का रहता है, उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो निकाल के फेंक देते थे, इसमें भी 3 पार्ट हो गया ना। तो केला का भाग हो गया क्या, मध्य एवं अंतःभित्ति। मध्य खाइए और अंतःभित्ति खाइए, केला का पार्ट हो गया। 3 पार्ट इसमें भी होता है। एक बार फिर से ऊपर से हम आपको याद दिलाते हैं। पुष्पासन, सेब कैसे रहेंगे, सुरक्षित कैसे रहेंगे, भगवान को फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद आसन करेंगे तो हम सेब रह जाए। नाशपाती भी उसी तरह से है। आम मध्य फल भित्ति, आम का बीच वाला भाग खाते हैं। उसके बाद देखिए पपीता मध्य फल भित्ति, बीच वाला भाग खाते हैं। उसके आगे आपको दिख रहा है अमरूद। अमरूद में सारा चीज़ खा जाते हैं,
फल भित्ति एवं बीजांड सारा चीज़, अंगूर भी सारा चीज़, फल भित्ति एवं बीजांड। उसके बाद आगे है आपका नारियल। नारियल मतलब क्या, नारी लिखा हुआ है, नारी का भ्रूण पोष, भ्रूण पोष नारी में होता है, इसलिए नारियल मतलब भ्रूण पोष हो गया। टमाटर, टमाटर मतलब पूरा चीज़ खा जाते हैं, फल भित्ति एवं बीजांड सारे चीज़ खा जाते हैं, बीज और सब खा जाते हैं। केला मध्य एवं अंतः, कोई दिक्कत से नहीं है, मध्य फल भित्ति एवं अंतः। आगे हम बढ़ते हैं, अगला 10 नंबर है। 10 नंबर सोचिए आप, 10 नंबर इसको याद रख लीजिए, गेहूँ। गेहूँ भ्रूण पोष एवं भ्रूण, गेहूँ का ये पार्ट याद रख लीजिए सभी को, भ्रूण पोष एवं गेहूँ, गेहूँ भ्रूण पोष एवं भ्रूण। गेहूँ का कौन सा भाग खाते हैं, भ्रूण पोष, गेहूँ का भ्रूण पोष, गेहूँ भ्रूण पोष, गेहूँ भ्रूण पोष एवं भ्रूण, गेहूँ भ्रूण पोष एवं भ्रूण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। काजू, अब देखिए, अब आपको याद करवाते हैं काजू, एक पार्ट हुआ काजू आपका, दूसरा पार्ट आपका हो गया चना, तीसरा आपको दिख रहा है मूंगफली, चना और उसके बाद मूंगफली। इसको फिर से कर देते हैं, पहले काजू हो गया, काजू आपको दिख रहा है, उसके बाद चना, चना और मूंगफली, चना और मूंगफली। इस तीनों को याद रखने का तरीका आपको हम बता रहे हैं। तीनों एक कैटेगरी के, काजू चना मूंगफली, काजू चना मूंगफली, क्या हुआ, काजू चना मूंगफली, तीनों एक कैटेगरी का है। अब देखिए इसमें क्या आपको याद रखना है, चना, चना का क्या क्या खाते हैं, चना का बीज खाते हैं, जैसे चना का वो रहता है उसको फेंक देते हैं तो फिर से चना हो जाता है, तो चना का बीज खाते हैं, और चना का साग भी खा जाते हैं, उसका साग तोड़ के नहीं खाते हैं क्या, तो चना का क्या हो गया, बीज भी खाए और उसका पत्ता भी खा गए, तो हो गया चना में क्या हो गया, बीज पत्र, बीज पत्र लिखा हुआ है, चना का क्या खा गए हम, बीज पत्र, बीज भी खाए पत्र भी खाए, बीज पत्र हो गया। अब उसके बाद एवं भ्रूण, एक चीज़ याद रख लीजिए, भ्रूण, बीज पत्र एवं भ्रूण, भ्रूण मतलब होता है कि ऊपर से और बीच वाले में पार्ट जो होता है सारे चीज़ को खा जाते हैं, उसको हम भ्रूण बोलते हैं। तो मूंगफली चना काजू तीनों एक कैटेगरी का है, तो याद रख लीजिए बीज पत्र एवं भ्रूण, तीनों को याद रख लिए, बीज पत्र एवं भ्रूण। तो बीज पत्र पुष्पेंद्र भी है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है, बीज पत्र एवं भ्रूण, जनरली बीज पत्र ही पूछा जाता है तो बीज पत्र आप कहोगे। चना का कौन सा भाग खाते हैं हम, बीज पत्र खाते हैं और भ्रूण को खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर है कि सहतूत, सहतूत और उसके बाद कटहल, सहतूत और कटहल, कटहल। अब यहाँ सोचते हैं, तो सहतूत और कटहल में क्या है आपका, सहतूत, पहले कटहल को सोचते हैं उसके बाद सहतूत, दोनों एक ही कैटेगरी का है, दोनों हो जाएगा। अब एक अनानास को भी ले सकते हैं, तो सहतूत और कटहल और अनानास। तो इसमें आपको याद रखना है कि परिदलपुंज, तो परिदलपुंज हम कैसे याद रखेंगे कि कटहल, कटहल कैसे हम, कटहल कैसे खाते हैं, तो कटहल का जो होता है इसमें लिखा हुआ है कि हल लिखा हुआ है, हल, कोटो होलो कटहल। तो हल कैसे चलता है, हल के बारे में सोचिए, सभी हल देखे होंगे। हल में क्या होता है, होलो हल दोलो दल, नहीं होता है, बच्चे के बुक में लिखा रहता है होलो हल दोलो दल कोलो कल चोलो चल पोलो पल। तो कटहल होलो हल दोलो दल लिखा हुआ है, यहाँ पर होलो हल दोलो दल इसमें लिखा हुआ है। तो कटहल परिदल क्या हुआ, कटहल परिदल एवं बीज, यानी बीज भी कटहल का जब सब्जी बनाते हैं तो उसका बीज यानी अंदर में जो जिसको बिच्चा बोलते हैं वो भी आप खा जाते हैं। तो परिदल, कटहल परिदल, कोटो कटहल होलोहल परिदल, तो कटहल का परिदल एवं बीज भी खा जाते हैं। और अनानास भी सेम उसी तरह से,
अनानस भी उसी तरह से परिदल पुंज। सहतूत परिदल पुंज और उसका रसीले रसीले मतलब रस वाला भाग, तो रस वाला भाग और परिदल पुंज। तो क्या क्या हो गया, सहतूत कटहल अनानस, सहतूत कटहल अनानस तीनों का परिदल पुंज खाते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सहतूत कटहल अनानस परिदल पुंज। अब आगे एक बचा हुआ है नारंगी। तो नारंगी में सोचिए, नारंगी का ऊपर का छिलका आप हटा देते हैं, उसके बाद उसके अंदर बीज रहता है, बीज को भी फेंक देते हैं, और उसके अंदर में जो रस होता है रस को चूस के खा जाते हैं। तो क्या हुआ, जूसी हेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, जूसी हेयर, नारियल का जूसी हेयर। अब इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसको याद रखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एक लीची यहाँ पर छूट गया, लीची को नहीं याद करवाएं। लीची है एरिल। तो लीची के बारे में सोचिए, लीची ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लीची का भाग होता है एरिल। जैसे होता है, बोलता है लीची बागान, जैसे सुल्तानिया में लीची बागान के नाम से प्रसिद्ध है। तो लीची का एरिया कहाँ है, एरिया कहाँ कहाँ लीची का है सुल्तानिया में, तो प्रोफेसर कॉलोनी के आसपास में बोला जाता है लीची बागान था। लीची का एरिया तो वही प्रोफेसर कॉलोनी जहाँ ट्रिक सेंटर है उसी के आसपास में है। तो लीची का एरिया क्या है, तो लीची का खाने योग्य भाग क्या होगा, एरियल। तो लीची का एरिया कहाँ है, एरियल, लीची एरियल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आपको फिर से एक बार याद करवाते हैं। सेब रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेब रहना है तो पुष्प चढ़ाना है भगवान को और आसन करना, व्यायाम करना, सेब रह जाइए। नाशपाती भी वही है। आम मध्य फल भित्ति, गुट्ठी को फेंक दीजिए, ऊपर को फेंक दीजिए, बीच वाला पार्ट खाइए, बीच मतलब मध्य होता है, मध्य फल भित्ति। अमरुद सारे चीज़ खा जाइए, फल भित्ति एवं बीजांड सब चीज़ खाइए। अंगूर सब चीज़ खाइए, फल भित्ति एवं बीजांड सब खा गए। पपीता ऊपर का छिलका छोड़ाइए, बीच वाला खाइए और उसके नीचे बीज होता है उसको फेंक दीजिए। नारियल, नारी में भ्रूण होता है इसलिए भ्रूणपोष। टमाटर सारी चीज़ खा जाते हैं इसलिए फल भित्ति, फल भी खाते हैं उसका भित्ति भी खा जाते हैं तो फल भित्ति हो गया, भित्ति मतलब दीवार, और बीज भी खा जाते हैं तो फल भित्ति। केला का मध्य भाग खाते हैं एवं अंत भाग यानी बीच वाला भाग खा जाते हैं और अंदर वाला पूरा खा जाते हैं। अब आगे आपका है गेहूँ का भ्रूणपोष एवं भ्रूण, गेहूँ का भ्रूणपोष एवं भ्रूण, इसको याद रख लीजिए, गेहूँ का भ्रूणपोष एवं भ्रूण। काजू, चना और मूंगफली, ये तीनों का बीज पत्र, चना का बीज खाते हैं और उसका पत्ती भी साग बना खा जाते हैं तो बीज पत्र एवं भ्रूण हो गया। तो चना, काजू और मूंगफली तीनों एक कैटेगरी का, याद रख लीजिए। लीची का एरिया कहाँ है, एरियल। अब उसके बाद है सहतूत, कटहल और अनानस। कटहल, होलोहल दोलोदल, कटहल। तो कटहल का क्या खाएंगे, परिदल पुंज और बीज। सहतूत परिदल पुंज, रसीले भाग। अनानस भी उसी तरह से है। नारंगी जूसी है, नारंगी का जूस हम खाते हैं तो जूसी हेयर हो गया। बस ये आपको याद हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। और जिसको याद नहीं हुआ है एक दो बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ आदमी ऐसे भी है कि जिसको अच्छे भी लगते हैं तो लेकिन वो अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहते, वो बोलना नहीं चाहते कि हमको अच्छा लगा और हमको याद हो गया। उसके मन में कहीं न कहीं लगता है क्या कि हमको याद तो हो गया लेकिन इसका सराहना नहीं किया जाए, अंदर ही अंदर जलता है। तो जलने वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा है कि लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगता है, लाइक ज़रूर कीजिए। बस इतना ही रहने दिए, कल आगे हम और आते हैं लेके।